हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 32 में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। पार्थ यद्रच्छया अपपन्नम च अपावृतम स्वर्गद्वारम इद्रसम युद्धम सुखिनः क्षत्रिया लभन्ते। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं। आर्मी में एक कल्चर होता है और उसमें जो लोग वॉरियर होते हैं, जो वाकई में युद्ध लड़े होते हैं, उनकी एक अलग चमक होती है, उनके अंदर एक अलग ठशक होती है। बोलते हैं मैं 1971 की वार में लड़ा हूं, मैं कारगिल वार में लड़ा हूं। और जो लोग कभी वार नहीं लड़े होते और जो केवल सैनिक होते हैं या ऑफिसर होते हैं, उनमें वो ठसक नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का काम है युद्ध लड़ना, और यदि आपने युद्ध नहीं लड़ा है तब तक आप में वो बात नहीं आ सकती जो युद्ध लड़ने के बाद आती है। मतलब आप बहुत अच्छे स्कॉलर हो, आपने एनडीए में टॉप किया है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन आपने जब तक रण क्षेत्र में जाकर कोई जंग नहीं जीती है, आपके चेहरे पे वो चमक नहीं आ सकती। उस चमक को पाने के लिए आपको उस पोजीशन तक पहुंचना होगा। कारण क्या? कारण क्या है कि तृप्ति तभी मिलती है, पूर्णता तभी आती है व्यक्तित्व की, जब वह हो जाता है जो होने के लिए बना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक गुलाब है, वो यदि कली है और उसके अंदर कोई रोग हो जाए और अधखिली हो जाए, उसी गुलाब की दूसरी कली पूरी तरह खिल जाए तो किसकी कीमत होगी? वो कली जो पूरी तरह खिल गई। तो कृष्ण यही मनोवैज्ञानिक सत्य अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, ऐसा है कि क्षत्रिय जो होता है उसको युद्ध एक अवसर होता है, क्योंकि युद्ध से यदि वो भागेगा तो वो अपने जीवन की पूर्णता से वंचित हो जाएगा। मरना नहीं मरना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक कहानी ओशो सुनाते हैं कि अकबर के पास दो सैनिक आते हैं, राजपूत क्षत्रिय, और आते के बाद वो कहते हैं कि मैं बहादुर हूं, बड़े नए नए लड़के हैं, उनकी मुझे भी नहीं आई है। और अकबर उनकी आंखों में आंखें देखते हैं और उनसे कहते हैं कि इसका क्या सबूत है कि तुम बहादुर हो? तो कहते हैं कि उनने एक दूसरे की आंखों में देखा, तलवारें निकाली और फटाक से एक दूसरे की छाती में घोंप दी। खून का फव्वारा निकल गया, उनके शरीर के कपड़े गीले हो गए खून से। और अकबर को बड़ा डर लगा कि उसने ऐसा कभी दृश्य नहीं देखा था। अब थोड़ी देर बाद मानसिंह जी आए तो अकबर ने बोला, यार ऐसा ऐसा हुआ, दो लड़के थे, मैंने कहा तुम बहादुर हो कि नहीं? उन्होंने तलवार निकाली, एक दूसरे की छाती में भोंक दी। बोले, यार आपने बड़ी गलती कर दी, आपको क्षत्रिय से सवाल ही नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय का मतलब होता है कि जो अपनी जान हथेली पे लेके चल रहा हो, और आपने उसकी जो पोटेंशियलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था और उसने बता दिया। क्षत्रिय वो होता है जो अपनी जान को बिल्कुल हाथ में लेके चल रहा है, जिसके अंदर हथेली पे लेके चल रहा है। वो तो मरने को तैयार बैठा है और आपने जबरदस्ती उसके सामने शर्त लगा दी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्षत्रिय क्या होता है। बोले आगे से आप ऐसी बात मत करना। तो कृष्ण भगवान अब अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि अर्जुन तो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वो कह रहे हैं कि यार तुम एक अवसर खो रहे हो। क्यों? क्योंकि यदि मान लो तुम क्षत्रिय हो, युद्ध नहीं करोगे तो क्या करो? खेती करोगे क्या? खेती में तुम्हारी चमक पूरी होगी क्या? आगे के श्लोकों में बात करूंगा कि वो और आगे क्या क्या बोलते हैं, बड़ी अच्छी रीजनिंग दे रहे हैं। तो अर्जुन की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, पूरे का पूरे समीकरण है, पूरा का पूरा व्यक्तित्व है, वो एक लड़ाई को लड़ने के लिए बना है। वो उसके अंदर वो धार है। दिन रात वो इतने सालों तक तीर चलाना सीख रहा है, तीर में धार दे रहा है, 24 घंटे ही इज थिंकिंग लाइक ए वॉरियर। अब वो एकदम से कहता है कि नहीं, अब मैं जो है सबको छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूं। ठीक है? तो कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि तुम्हारा जो संन्यास है वो इसको यही घटित होना है, इसी रण क्षेत्र में, इसी तीर को चलाते हुए। तुम्हारा जो संन्यास है, तुम सोचो कि ये काम छोड़ के चले जाओ और उसके बाद तुम्हारा संन्यास घटित होगा, तो वो घटित तो हो जाएगा, तुम कपड़े तो पहन लोगे, पर वो फलित नहीं होगा। फलित ऐसे नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी जो टेंडेंसी है, तुम्हारी जो काम करने की इच्छा है, तुम्हारी जो काम करने की प्रवृत्ति है, वो क्षत्रिय की है। तो तुम क्षत्रिय की धर्म को पालन करो। इसलिए जो बहुत अच्छे गुरु होते हैं वो कभी व्यक्ति को एकदम से सन्यासी नहीं बनाते।
वो उनके पास कोई आता है, वो कहता मुझे दीक्षा दे दो, कहते अभी रुक जाओ, अभी मेरी बात सुनो, ऐसा ऐसा करो, नाम जप करो, अब ऐसा ऐसा करो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हें एकदम से हम हटा देंगे अपने काम से, तुम हट नहीं पाओगे, और हट नहीं पाओगे उससे क्या होगा कि तुम्हारे भीतर प्रवृत्ति बनी रहेगी और तुम वही ढंग से, उसी ढंग से कार्य करोगे जिस ढंग से तुम चलते आए हो। थोड़ी देर बाद तुम्हारा वैराग्य चला जाएगा और तुम परेशान हो जाओगे। परेशान हो जाओगे तो तुम्हें ना तो उस क्षत्रिय धर्म का सुख मिला या अपने जीवन का सुख मिला, ना तुम्हें सन्यासी होने का सुख मिला, तुम दोनों दिन से गए। और जबरदस्ती जो लोग लाल कपड़े पहन लेते हैं, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी गुरु का संरक्षण प्राप्त नहीं किया, उन्होंने वो संयम नहीं दिखाया और उन्होंने सही ढंग से संन्यास भी नहीं लिया। तो उनकी आधी अधूरी प्रवृत्ति जो है, सांसारिक प्रवृत्ति बनी रही, और एकदम से जब वो संसार के सामने आते हैं, जब उनको पद मिलता है, दूसरी चीजें मिलती हैं, तो वो खो जाते हैं उन चीजों में, और बाद में क्या होता है, इससे धर्म की बड़ी हानि होती है। तो इस प्रवृत्ति को समझना होगा। जो भी लोग इस तरह की बात सोचते हैं कि मुझे ये सब काम धंधा छोड़ के जाना है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को खुद ही समझा रहे हैं, अरे भैया तू क्षत्रिय हो, तेरा काम ही युद्ध करना है, और तू कर्म करने की, इस युद्ध को करना तेरे लिए स्वर्ग का काम है। तो जब आर्मी मैन होते हैं, जब उनको लड़ाई में जाना होता है, तो कोई वैसे नहीं जाते कि अब दुखी हो रहे हैं, कि वो तो फिल्मों में दिखाते हैं कि वो अपने घर वालों को चिट्ठी लिख रहे हैं, थोड़ी बहुत वरीज हो सकते हैं, लेकिन वो खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक अवसर मिलता है अपने आप को प्रूव करने का, अपने बल को बताने का, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आनी। पूरे लाइफ टाइम में जो आर्मी का जो पीरियड होता है 15-20 साल सर्विस का, उसमें करीब एक आध बार ही ऐसा होता है कि आपको वार में जाने की इच्छा हो, या वार में जाने की आपको जो है अवसर मिले। इच्छा नहीं बोलना चाहिए, अवसर मिले। तो आर्मी वालों को जब अवसर मिलता है तो बड़े खुश होते हैं कि अब मुझे कुछ कर दिखाने का अवसर है। तो जीवन में जब भी ऐसी स्थिति आए कि कुछ कर दिखाने का अवसर मिल रहा हो, मान लो कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो आपके व्यक्तित्व के अनुसार हो, तब आपको उस अपॉर्चुनिटी से भागना नहीं। चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे किसी एग्जाम में आपको अपीयर होना हो, या गृहस्थ धर्म का पालन करना हो, ये सब आपके टेंडेंसी के अकॉर्डिंग है। और धर्मशास्त्र इन टेंडेंसीज के अकॉर्डिंग आपको कार्य करने से मना नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यदि सन्यास भी फलित होगा तो पहले आपको अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। अब अगले श्लोक में देते हैं भगवान कृष्ण अब उनको कैसे समझा रहे हैं।